राजस्थान की जातियां और जनजातियों में आपके साथ मैं सुभाष चौधरी। अनुसूचित जाति। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या के लोग क्रमशः जयपुर में 7.78%, गंगानगर में 6.03% और नागौर में जिले में 5.45% निवास करते हैं। राजस्थान में अनुसूचित जाति की न्यूनतम आबादी वाले जिले हैं क्रमशः डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जैसलमेर। राज्य में अनुसूचित जाति के सर्वाधिक अनुपात वाले जिले क्रमशः श्री गंगानगर में 33.72%, हनुमानगढ़ में 26.13%, श्री गंगानगर जिले में 23.16% है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की आबादी के न्यूनतम अनुपात वाले जिले हैं क्रमशः डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। देश में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक अनुपात वाला राज्य पंजाब और सर्वाधिक आबादी वाला राज्य यूपी है। राज्य की गणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 17% है लगभग। बहरहाल अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है 6ठा। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या की 12.6%, राज्य में इनकी कुल जनसंख्या की 12.6% और 5.85% भाग इनका क्षेत्र है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला श्री गंगानगर और न्यूनतम वाला जालोर है। देश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश और सर्वाधिक अनुपात वाला राज्य मिजोरम। आबादी एमपी में, अनुपात मिजोरम में एसटी का। राज्य में एसटी प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में यह बहुत कम संख्या में निवास करती है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी वाले जिले क्रमशः उदयपुर 12.60%, बांसवाड़ा 10.85%, डूंगरपुर 7.31% हैं। एसटी की न्यूनतम आबादी वाले जिले क्रमशः बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़ हैं। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक अनुपात वाले जिले क्रमशः बांसवाड़ा 72.27%, डूंगरपुर 65.14% और उदयपुर 47.84%। एसटी का सर्वाधिक अनुपात। राजस्थान में एसटी के न्यूनतम अनुपात वाले जिले हैं क्रमशः नागौर, बीकानेर और चूरू। एसटी जनजातियों के नाम हैं भारवा, धानुका, नेकदा, कोल्ली, धोर, कोकणा, कोकणी, नायका, नायकड़ा, पटेलिया, काठोदिया। बहरहाल राजस्थान में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों पर एक विहंगम अवलोकन। सर्वाधिक बड़ी जनजाति की तरफ चलते हैं मीणा। जी हां, शाब्दिक अर्थ है मछली। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान मत्स्य अवतार के रूप में है मीणा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन आरएस प्रीत 95। मीणा जनजाति 24 भागों में बंटी है। मीणा के ग्रंथ मीरा पुराण के रचयिता थे मुनि मगन सागर। मीरा पुराण। मीणा सीकर रेवासा स्थित जीण माता की पूजा करते हैं, जीण माता जी की। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में मीणा जयपुर, सवाईमाधोपुर और उदयपुर में निवास करते। मीणा जनजाति के पंचायत मुखिया कहलाते पटेल। मीणा देवी देवता
कहे जाते बूझ, देवी देवताओं की मीणाओं में बूझ होती है। राजपूत जाति के अतिरिक्त एकमात्र शक्ति उपासक जाति है मीणा। मीणा ढाणी, गांव और पाल में निवास करते हैं। ढाणी सबसे छोटी इकाई होती है। मीणा सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। मीणा जनजाति में बंटाई कृषि प्रणाली प्रचलित है, जिसमें छोटा, हाड़ी और हासिल बट प्रमुख हैं। जयपुर पर कच्छाओं से पूर्व इनका ही शासन था मीणाओं का। मीणा जनजाति में पितृवंश परंपरा और संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान है। मीणाओं की प्रमुख उपजातियां हैं दस्सा, पचुआरा, चौसिया, बसली आदि। मीणाओं में नाते का रिवाज है। जी हां, रिश्तों का एक नाम है नाता प्रथा, जिसमें पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है। नाता प्रथा मीणाओं में। कर्नल टाड के अनुसार मीणों का मूल स्थान है कालीखो पर्वत। मीणाओं के बाद राज्य की दूसरी बड़ी जनजाति भील। भीलों की उत्पत्ति के बारे में मान्यता है कि यह प्राचीन जनजाति है। हेडन के अनुसार भील पूर्व द्रविड़ों की पश्चिमी शाखा है, जबकि कुक भीलों को द्रविड़ मानते हैं। कर्नल टाड इन्हें अरावली के वनपुत्र और संस्कृत साहित्य में इसे निषाद या पुलिंद जाति से संबंधित मानते हैं। वेंकटेश्वर ने प्रोटा मेडिटेरेनियम प्रजाति का वंशज माना है भीलों को। भील का अर्थ तीर चलाना वाला व्यक्ति। द्रविड़ भाषा का शब्द है भील। राज्य में संख्यात्मक दृष्टिकोण से भीलों का है दूसरा स्थान एसटी में। भीलों की उपजातियां हैं देया, लोटिया, सोलखी, नोचिया, कड़वा, गेटार, मिलाला, लेखिया वगैरह वगैरह। जीएस थॉमसन द्वारा प्रकाशित भील व्याकरण में भील भाषा को गुजराती से प्रभावित बताया है। थॉमसन के भील व्याकरण में बिलक भील आहारी नाम से जाने जाते हैं। ओबरी ग्राम के मसार और खेजड़ सराड़ा के भील कहलाते पारगी। खोयतू लंगोट होती है भील लोगों की। कच्छाबू लगोटिया भील स्त्रियों का वस्त्र है। कच्छाबू लगोटिया। फालू पोतीदा भील द्वारा कमर पर लपेटा जाने वाला वस्त्र फालू पोतीदा। अंगरूठी जो चोली के समान होती है, भील स्त्रियां पहनने लगी है अंगरूठी। भीलों के घर कु और समस्त घर कहलाते पाल। पाल का मुखिया होता पालवी। भीलों के छोटे ग्राम पल्ला और बड़े पाल कहलाते। भीलों की गोत्र है अटक। तद्वी या वंशाओ एक ही वंश के भील ग्राम का मुखिया तद्वी या वंशाओ। ढेपाड़ा भीलों की तंग धोती ढेपाड़ा। फायरे भीलों का रणघोष। भील केसरिया नाथ जी को इष्ट देव मानते हैं। केसरिया नाथ पर चढ़ी केसर को पीकर भील कभी झूठ नहीं बोलते। काला बावसी नाम से प्रसिद्ध हैं। टोटम भीलों का देवता। भीलों के समस्त ग्रामों का मुखिया गमेती, जो कि अनेक वंश से संबंधित। भील समुदाय के किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक देकर मार्गदर्शक बना लेने पर कोई नहीं लूटता है, यह मार्गदर्शक कहलाता बुलावा। कांदिया या लोकाई
आदिवासियों का मृत्यु भोज है कांदिया या लोकाई। दापा भीलों में वर पक्ष द्वारा वधु पिता को दिया जाने वाली मूल्य रूपी प्रथा दापा। नात्रा आदिवासियों में विधवा स्त्री के पुनर्विवाह की प्रथा है नात्रा। भराड़ी भीलों की देवी है, लोक देवी, जो वैवाहिक भित्ति चित्रण की प्रमुख देवी है भील समाज की। यह चित्र जवाई बनाता है भराड़ी का, जिसमें हल्दी का प्रयोग होता है। भीलों की लोक गाथाएं हैं पटेल्या, बीछियो, लालर। ये तो इनके लोकगीत हैं, पटेल्या, बीछियो, लालर। और लोक गाथाएं हैं ग्वाल राजा, लुड़का चौथ, राजा न्याय, बारेला पुकार, दयालु मछली। लोक गाथाएं, भील लोक गाथाएं। लीला मेरिया, जी हां, भील विवाह से संबंधित आदिवासी संस्कार लीला मेरिया। भील जनजाति बहुतायत में पाई जाती बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। हुलाला हुलाला, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हुलाला। पाखरिया, सैनिक के घोड़े को मारने वाला भील पाखरिया। राजस्थान में सर्वाधिक भील उदयपुर जिले में निवास करते। इसके अतिरिक्त डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही में भी हैं भील। भील लोग प्रसन्न होते हैं पाड़े शब्द से और नाराज होते हैं कांडी शब्द से। भीलों की तलाक प्रथा है छेड़ा फाड़ना, जिसमें मुखिया भी उपस्थित होता है। पीरिया और सिंदूरी, जी हां, दुल्हन द्वारा विवाह अवसर पर पहने जाने वाली पीली और लाल रंग की साड़ी है पीरिया और सिंदूरी। भीलों में विवाह अवसर पर नृत्य हाथी मना और होली के समय नेजा की परंपरा है नृत्य। भीलों का कुंभ स्थल है बेणेश्वर धाम। हामेलो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाला आदिवासी लोकानुरंजन मेला हामेलो। हामेलो एकलिंग अर्थात श्रृंग ऋषि शिलालेख में भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। उदयपुर में 1964 में स्थापित आदिवासियों के उत्थान हेतु संस्थान है माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान। गौरी है भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य। धनुष बाण या हरिया कामटी भीलों का पहचान चिन्ह है। लोगो है भीलों का धनुष बाण या हरिया कामटी। हलमा या हाड़ा हीड़ा आदिवासियों में प्रचलित सामुदायिक सहयोग की परंपरा है जो निस्वार्थ रूप से की जाती है। हलमा, हाड़ा, हीड़ा। हरज और लाड़ी पति पत्नी का वागड़ी नाम है हरज और लाड़ी। गोल घरेड़ा भीलों की प्रचलित विवाह पद्धति गोल घरेड़ा। हाथी वेड़ो पेड़ों को साक्षी मानकर जीवन साथी बनने की प्राचीन आदिवासी परंपरा हाथी वेड़ो। नोतारा प्रथा सामूहिक रूप से आर्थिक सहयोग की आदिवासी परंपरा जिसमें पीड़ित परिवार की सहायता सामूहिक रूप से कुछ धन देकर की जाती है। नोतारा प्रथा। ढोल पीटना विपत्ति की सूचना का प्रतीक है जिसे गारिये का ढोल कहते हैं। मोताना प्रथा किसी असामयिक कारण से भील व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जिम्मेदार व्यक्ति से खून खराबे के बीच हर्जाना वसूलने की प्रथा मोताना, जिसकी हर्जाना राशि जो दंड रूप में तय की जाती है चढ़ोतरा कहलाती है। दाजिया और चीमाता भीलों द्वारा पहाड़ी ढाल के वनों को
जलाकर की गई खेती चिमाता कहलाती है और मैदानी भागों में, पहाड़ी भागों में चिमाता और मैदानी भागों में वनों को काटकर की गई भूमि दाजिया कहलाती है। दाजिया मैदानी, पहाड़ी चिमाता आदिवासियों की। महाराणा अमर सिंह के काल तक मेवाड़ राजा के राज तिलक भील सरदार अपने अंगूठे के खून से करता था। भीलों के बाद, मीणा भील के बाद तीसरी जनजाति ग्रासिया। मूल प्रदेश ग्रासियों का आबू का भाकर क्षेत्र है, जिसे नायर के नाम से जानते। नायर ग्रासिया जनजाति का मुख्य क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान। ग्रासिया सर्वाधिक उदयपुर, फिर पाली, फिर सिरोही में विद्यमान है। ग्रासिया लोग सफेद रंग के पशुओं को पवित्र मानते। ग्रासिया जनजाति में मृत्यु के 12वें दिन होता अंतिम संस्कार। मृत्यु के 12वें दिन, जी हां। ग्रासियों के मुख्य त्योहार होली, गणगौर। ग्रासिया जनजाति का जनसंख्या दृष्टि से राजस्थान में है तीसरा अहम स्थान। ग्रासियों के मुखिया पटेल और घर कहलाते घेर। ग्रासियों की बापड़ी प्रथा है। ग्रासियों में वधू लाने को बापड़ी लाना कहलाते हैं। बापड़ी लाओ, वधू लाओ ग्रासिया जी। ग्रासिया चौहान जाति के पूर्वज हैं। चौहानों के पूर्वज हैं ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से पशुपालक और कृषक जनजाति है। ग्रासिया जनजाति के प्रमुख संरक्षक देव हैं बाखर बावजी। ग्रासिया मृतकों के स्मारक हैं हुरे हुरे। ग्रासिया की शब्द की उत्पत्ति हुई है गवास शब्द से। गवास के समर्थक हैं जेम्स टॉड। ग्रासियों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती हारी बावरी। ग्रासिया जनजाति में बहुपत्नी रखना संपन्नता के प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है। ग्रासिया जनजाति में यौन संबंधों के संबंध में अत्यधिक कठोरता पाई जाती है। अनाज भंडार हेतु निर्मित कोठे हैं सोहरी। ग्रासियों के कोठे सोहरी, जिनका प्रमुख प्रयोग ग्रासिया जनजाति में अधिक है। ग्रासिया जनजाति के एक ही गोत्र के व्यक्तियों की गांव में सबसे छोटी इकाई है फालिया। ग्रासिया जनजाति अपनी विशिष्ट वेशभूषाओं हेतु प्रसिद्ध है। विवाह को भी संविदा मानती है ग्रासिया, जिसका आधार है वधू का मूल्य। ग्रासिया जनजाति के इष्ट देवी देवता है शिव, पार्वती और भैरव। ग्रासिया जनजाति के मुखिया कहे जाते सहलोत। ग्रासिया जनजाति वालर नृत्य हेतु बहुत प्रसिद्ध है। वालर। भील जनजाति के ग्रासिया स्त्री से विवाह करने को गमेती। भील पुरुष के ग्रासिया स्त्री से विवाह करने को गमेती ग्रासिया, और ग्रासिया पुरुष के भील स्त्री से विवाह करने को भील ग्रासिया कहा जाता है। भील स्त्री से ग्रासिया भील ग्रासिया। ग्रासिया स्त्री से विवाह करने को भील पुरुष के ग्रासिया स्त्री से विवाह गमेती ग्रासिया। देश का पहला जनजाति क्षेत्र का महिला सहकारी मिनी बैंक स्थापित किया गया। जनजाति क्षेत्र का पहला महिला सहकारी मिनी बैंक बरबुदनिया डूंगरपुर। ग्रासियों की फाग सोजत पाली की प्रसिद्ध है। फाग राज्य की सबसे कम शिक्षित जनजाति है ग्रासिया। बहरहाल ग्रासियों के बाद कोटा बूंदी के शाहबाद के 12 शाहबाद के सहरिया, स्वावलंबी सहरिया, राज्य की आदिम जाति सहरिया, जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में ले रखा है। सहरियाओं को, सहरियाओं का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र 12 की शाहबाद और किशनगंज तहसील।
सहरिया समाज का मुखिया कहलाता कोतवाल। सहरिया की खाद्य सामग्री में पुआड़ की साग और महुआ कुल प्रसिद्ध है। सहरियाओं में सामाजिक चेतना जागृति करने हेतु मामूनी संकल्प संस्था कार्य कर रही है। सहराना सहरिया लोगों की बस्ती सहराना, सहरिया लोगों का गांव सहरोल। कोतवाल सहरिया जनजाति का मुखिया। धारी संस्कार जो कि मृत्यु के बाद अस्थि और राख एकत्र कर संपन्न किया जाता है, धारी संस्कार सहरिया जनजाति में प्रचलित है। कंधे पर कुल्हाड़ी होना है सहरिया की पहचान, एक सहरिया आदमी की पहचान, कंधे पर कुल्हाड़ी। सहरियाओं का मुख्य भोजन है ज्वार। बहरहाल 5वीं जनजाति की तरफ रुख डामोर। डूंगरपुर में सर्वाधिक डामोर, विशेष तौर से सिम्मलवाड़ा पंचायत समिति में डामोर। सांसी छठी जनजाति खानाबदोश जनजाति है, जिसमें कुकड़ी की रस्म प्रसिद्ध है। सांसियों में विवाह अवसर पर दी जाने वाली सांसी युवतियों की चारित्रिक परीक्षा अर्थात कुकड़ी की रस्म। बीजा और माला 2 भागों में विभक्त है। सांसी जनजाति में नारियल लेन देन से विवाह पक्का हो जाता है। 7वीं जनजाति कथोड़ी, महाराष्ट्र मूल क्षेत्र कथोड़ियों का। उदयपुर की कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा पंचायत समितियों में गोगुंदा क्षेत्र में कथोड़ी बसे हैं। कत्था निर्माण कर बेचना है मुख्य व्यवसाय, यही आजीविका साधन है कथोड़ी का। कथोड़ी जाति की स्त्री मराठी अंदाज में साड़ी पहनती, जिसे फड़का कहते हैं। बहरहाल 8वीं जनजाति अपराध वृत्ति हेतु प्रसिद्ध कंजर। कंजरियों में किसी मामले की सच्चाई जानने हेतु संबंधित व्यक्ति को हाकिम राज का प्याला पिलाकर कसम दिलाई जाती है। कंजर चौथ माता और हनुमान जी कंजर के आराध्य देवता। कंजर में मरते समय व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंद डालने की प्रथा है। चोरी करने से पूर्व ईश्वर से पाती मांगते हैं कंजर, और कंजर महिलाओं का वस्त्र है खूशणी। आखिर में चलते चलते अहम तथ्य, जनजातीय विकास हेतु किए गए प्रयास, सरकारी योजनाएं, संगठन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में इनके लिए आर्थिक शैक्षणिक स्तर में सुधार के प्रावधान। आर्टिकल 330 से 32 में अनुसूचित जाति जनजाति के लोकसभा और विधानसभा में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था। 1975 में राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्रीय विभाग स्थापित किया, जिसका वर्तमान मुख्यालय है उदयपुर। जनजाति क्षेत्रीय विभाग TSP 1974, जी हां, ट्राइबल सब प्लान 1974। जनजाति उपयोजना क्षेत्र ट्राइबल सब प्लान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही का क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें कृषि, पशुपालन, सामुदायिक सेवाएं संचालित की जा रही हैं। 1978 में प्रारंभ माडा, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। माडा खंड में मीणा का बाहुल्य है, 16 जिलों में संचालित। राजस की स्थापना 1976 को 27 मार्च को राजस अर्थात राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ। राजस का मुख्यालय उदयपुर। उद्देश्य वन उपज का आदिवासियों को लाभ दिलाना। उदयपुर का माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान 1964। प्रशासनिक नियंत्रण जनजातीय क्षेत्रीय विभाग, क्षेत्रीय विकास विभाग के पास। आदिवासियों की बाईजी नाम से प्रसिद्ध मंजू राजपाल IAS द्वारा चलाई गई संस्था अबोली। वनवासी कल्याण परिषद उदयपुर अर्थात आदिवासी क्षेत्र में RSS से संबंधित यह संस्था जागृति हेतु प्रयासरत है। वनवासी संघ के संस्थापक थे मोतीलाल तेजावत। आखिर में क्या आप जानते हैं, मरुस्थल में मोर,
जी हां, जर्मनी में भारत महोत्सव में राजस्थानी संस्कृति मंडल का नाम था मरुस्थल में मोर। क्या आप जानते हैं अहीर वैष्णव धर्मावलंबी जाति है? अहीर वैष्णव धर्मावलंबी जोगी नाथ संप्रदाय के गृहस्थ व्यक्ति, चेजारा इमारती कार्य करने वाला कुम्हार। भारत के उत्तर पश्चिम से आए गुर्जरों का 11वीं शताब्दी में अलवर का अधिकार था। इनकी राजधानी राजौरगढ़ थी। 7वीं सदी में इनकी राजधानी थी भीनमाल। भाटेड़ा मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार भाटेड़ा, सिंचाई करने वाला कुम्हार खेतेड़ा। कोड ठीक करने के लिए रामदेव जी की भी पूजा की जाती है डिग्गी कल्याण के अतिरिक्त। शुद्धि आंदोलन चलाया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आदिवासी क्षेत्र उदयपुर में रेशम कीट पालन किया जा रहा है, जो कि अर्जुन वृक्ष से प्राप्त होता रेशम कीट। स्पेशल कंपोनेंट प्लान अनुसूचित जाति एससी से संबंधित है। एससी गाड़िया लोहार एकमात्र जनजाति जो मकान बनाकर नहीं घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती है। भीलू में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा है। गोदने का कार्य करते नट जाति के लोग। मेवाड़ राज्य के दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र भोमट या मगरा है, जिसमें भीलू की सर्वाधिक आबादी है। हरवण गायन बागड़ अंचल में मकर संक्रांति के अवसर पर गाई जाने वाली गाथा है हरवण गायन। इसके अंतर्गत चोपड़ा वाचन भी किया जाता है। आवा टोक और धनोप भीलवाड़ा में संक्रांति पूर्व पर दड़ा खेल वृहद स्तर पर खेला जाता है। टोक और भीलवाड़ा में, टोक के आवा और भीलवाड़ा के धनोप में संक्रांति पर्व पर दड़ा खेल। राजस्थान के जाति जनजातियों में बहरहाल मुझे सुभाष चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।